अस्सलामुअलैकुम यारवा न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए, ना किसी की जुर्रत नहीं मेरे को कुछ कहने की आज तक। किसी इदारे के दबाव के बगैर काम कर रहा हूं, कभी किसी से डिक्टेशन नहीं ली, जमीर के मुताबिक फैसले किए, किसी को जुर्रत नहीं कि मुझे कोई फैसला लिखने को कहे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सेमिनार से खिताब, कहा जजेस मेरिट और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, दबाव में काम करने का तासुर देना गलत है। बता दें किसकी डिक्टेशन पर आज तक कौन सा फैसला हुआ है। हरगिज फैसले पर किसी की अपनी हर एक पर राय होती है। लोगों में इंतशार ना फैलाएं, गलत तासुर ना बनाएं, अफवाहें फैलाकर लोगों का एतमाद खत्म ना करें। जमहूरियत के साथ थे, हैं और रहेंगे। किसी को गैर जमहूरी सेटअप को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो काम छोड़ देंगे, पहले भी छोड़ चुके हैं। अकबर, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। नाम ECL में डाला जाए। लीगी रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम, कहा मामले पर कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। इत्तला है शहबाज गिल ने अमेरिका कॉल करके अपनी रिहाइश की बंदोबस्त की बात की है। FIA 1.25 साल में एक धेले की करप्शन का सबूत अदालत में पेश ना कर सका। शहजाद अकबर हुकूमत को मजीद रुस्वा करवाएंगे। हुकूमत ने चोरी नहीं डाके डाले हैं। एहतसाब के दिन करीब हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पैसे लेकर तैनातियां करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस बैंकिंग कोर्ट का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को तहकीकात में शामिल होने का हुक्म। FIA को चालान के लिए आखिरी मौका दे दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ कहते हैं शुगर मिल मेरे वालिद ने दी, जो बच्चों को दे चुका हूँ। शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं, मिल का एक धेला अकाउंट में नहीं आया। सिटीजन पोर्टल पर अवामी मसाइल के हल में जालसाजी पर 254 सरकारी मुलाजमीन मुअत्तल। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं अवामी मसाइल के हल में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान से रियायत नहीं की जाएगी। Today, this afternoon, every Chinese entrepreneurs are very happy. Since last meeting, Prime Minister met the Chinese entrepreneurs on September 13. A lot of issues have been solved. पाकिस्तान में सनत लगाने पर सरमायाकारों को सहूलियात देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दोनों मुमालिक में अवामी राब्तों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे। मुलाकात में कारोबार, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ PDM का पेशावर में पावर शो। मुफ्ती महमूद मरकज से GT रोड पुल तक रैली निकाली जाएगी। रैली के बाद जलसा होगा। शुरका से मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। बैनुल-अक़वामी महंगाई की वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई है, लेकिन आप देखेंगे कि अगले 6-8 महीने में इंशाअल्लाह ये महंगाई जो है ये भी नीचे जाना शुरू होगी। महंगाई दुनिया भर में है, 4-6 माह में महंगाई कम हो जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं माजी के हुक्मरानों ने लाहौर को कंक्रीट का जंगल बना दिया, दरख्तों को काटा गया। सर्दियों में पूरा शहर धुंध की लपेट में आ जाता है। इमरान खान से पहले किसी ने माहौलियात पर बात नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म माहौलियात पर गुफ्तगू आइंदा नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं। पंजाब के कई शहरों में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। स्मॉग पर काबू पाने के लिए लाहौर में दरख्तों की धुलाई। पंजाब में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2000 रुपए जुर्माने का फैसला। फसल जलाने और धुआं छोड़ने वाले भट्टे और फैक्ट्री को 50,000 रुपए जुर्माना होगा।
सूबाई वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात कहते हैं स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश और जुज़वी लॉकडाउन समेत तमाम ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हो चुका, स्मॉग के बायस स्कूल बंद नहीं करने जा रहे। कराची में एक दिन में आग लगने के 2 वाक़यात। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने पानी, केमिकल और फोम की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने के वाक़ये में 5 अफराद जख्मी हुए। लियाकताबाद 3 हट्टी के करीब आग लगने से गरीबों के आशियाने राख का ढेर बन गए। गरीबों की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। तो शखाना रेफरेंस आसिफ जरदारी ने एक बार फिर बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, पाकिस्तान का साबिक सदर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हूँ। रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। ज़माना दोबारा आ जाएगा कि पत्थरों पे आप जो है वो कोशिश करोगे चूल्हे जलाएं। जब गैस का बहरान हुआ आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि सिंध हुकूमत हमें गैस की लाइन डालने की इजाज़त नहीं दे रही, इसकी वजह से गैस का बहरान। आज उस गैस की लाइन को डले हुए भी 2 साल हो गए हैं। गैस नहीं आ रही, पत्थर का दौर वापस आने वाला है। सईद खनी कहते हैं पहले कहा जाता था कि सिंध पाइपलाइन नहीं डालने देता, जिसकी वजह से बहरान आता है। अब लाइन को डाले हुए 2 साल हो गए। अब वजीर कहते हैं कि 14 LNG जहाज की गुंजाइश ही नहीं। अगर हर चीज की जिम्मेदार सिंध है तो विफाक माने कि वो नाअहल है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवासाज इदारों और डॉक्टर्स के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। दवासाज इदारों को डॉक्टर्स को नकद रकूम देने से रोक दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दवासाज इदारे डॉक्टर्स और उनके अहले खाना के सफरी अखराजात बर्दाश्त नहीं करेंगे। साइंटिफिक और तालीमी कॉन्फ्रेंसेस के लिए फराहम की गई रकूम का हिसाब रखा जाए। डॉक्टर्स को हर तरह के तहाइफ देने की भी मुमानियत। ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तहिक अफराद के लिए बड़ा इक़दाम। WMO के सदर सलमान इकबाल ने मील्स ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत ज़रूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाया जाएगा। सलमान इकबाल ने कहा WMO फूड बैंक मुस्तहिक अफराद को भूखा नहीं सोने देगा। ज़रूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाया जाएगा। रोज़ाना 6 से 10 हज़ार अफराद को खाना पहुंचाया जाएगा। मुखय्यर हजरात इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।